वाले बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। बजिंदर पर एक महिला के रेप का आरोप है। महिला ने आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की थी। बजिंदर सिंह ने उसके साथ रेप कर वीडियो बनाई और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर कई बार बलात्कार किया। बजिंदर चमत्कार से लोगों के इलाज का दावा करता था। यूट्यूब और फेसबुक पर बजिंदर के चमत्कार के कई वीडियो मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक बजिंदर सिंह कई लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है। यीशु की सेवा के नाम पर अपने अनुयायियों से मजदूरी कराता था। इसके साथ ही कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिससे बजिंदर की महंगी गाड़ियों के शौक के बारे में पता चलता है। ये है बजिंदर सिंह जो हर तरह से गलत कामों में लिप्त है और महिलाओं का शोषण करता है। वो छत्तीसगढ़ आने वाला है कन्वर्ट करने के लिए। इस वक्त हम दुर्ग जिला मुख्यालय में खड़े हुए हैं और हमारे साथ छत्तीसगढ़ बजरंग दल के काफी संख्या में लोग उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रमुख रतन यादव जी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या मांग को लेकर आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। जी बताएंगे। मांग हमारी इतनी सी है कि जो बलजिंदर सिंह आ रहा है, पास्टर है वो कुल मिलाकर के ये लोग पूरे जगहों पर जाकर के धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये क्या करते हैं, समाज के जो लंगड़े लूले लोग हैं उनको ये लोग ना ठीक करने का दावा करते हैं। अगर आपके प्रार्थना से ही ठीक हो जाए तो सारे हॉस्पिटलों को बंद कर देना चाहिए। तो इस प्रकार का आप भ्रम ना फैलाएं समाज में। दूसरा चीज़, यह व्यक्ति जो आ रहा है उसके ऊपर में पहले भी यौन शोषण का मामला आया है। जो भी उसके अनुयायी आए थे उनका अश्लील एमएमएस बना करके उन्होंने जो किया था उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड आया हुआ है। ऐसे व्यक्तियों का कार्यक्रम अपने छत्तीसगढ़ में नहीं होना चाहिए। दूषित समाज में हमको दूषित हमारे समाज को नहीं करना है। हमारे यहाँ बड़े चढ़ करके महिलाएं बच्चे जो रहते हैं उनके साथ किसी प्रकार से अगर कोई घटना दुर्घटना हो तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा। ऐसे लोगों को हम रोकने के लिए कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं कि किसी भी प्रकार से इस व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं होगा। ये हमने निवेदन किया कलेक्टर से आकर के। एसडीएम साहब से बात हुई है। आगे अगर किसी भी प्रकार से ये लोग नहीं मानते हैं तो हमारा जो स्टाइल है बजरंगियों का, वो स्टाइल पे हम उनको जवाब दें। सबको जय मसीह की। सब फिट है और सब अच्छे हैं। परमेश्वर की दया हम पर भरपूर है। आज हम उस विषय में बात करेंगे जिस विषय को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं, जो कि है चंगाई, हमारा छुटकारा और हमारे जीवन में जो उद्धार हम चाहते हैं वो हमें क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा और क्यों उसके कारण हम आज परमेश्वर के जीवन में आने के बाद भी, मसीहत जीवन में आने के बाद भी आज हम फूल फल नहीं रहे, यानी कि बढ़ नहीं रहे। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको वो वचन बताने जा रहा हूँ, वो परमेश्वर की बात बताने जा रहा हूँ जिसके वजह से आप आज नहीं इसी पल वो चीज को महसूस भी कर पाएंगे और आप अपना छुटकारा भी कर पाएंगे और अपने भाइयों के लिए भी आप उस बात को रखकर छुटकारे की तरफ जा सकते हैं। तो वो बात यह है कि जब हम परमेश्वर के जीवन में आए तो हमें सबसे पहले जानना है कि हम परमेश्वर के पास आए हैं कि परमेश्वर हमारे पास आए हैं। परमेश्वर के चुने हुए कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं। तब भी हम अपनी आशीष क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्यों हमारे जीवन में आज भी हमें अंधकार दिख रहा है? क्यों आज भी हम बीमारियों के साथ अपनी एक मित्रता करके बैठे हुए हैं? क्यों हम अपने कर्जों में लपटे हुए हैं? क्यों हम अपने सम्मान को खोते जा रहे हैं जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी? मेरे भाई बहनों, ये सच बात है। वो पापी नहीं था, परंतु पाप को लेकर क्रूस पर अपनी जान दी। वो पापी नहीं था, पर उसने सारे विश्व का पाप लेकर अपनी जान दी ताकि हम अच्छे जीवन जी पाए, हम डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ जा पाए, हम उजाले में प्रकाश में हो जाए और हमारी जिंदगी को बेहतर देख पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम उसके पुत्र के समान जीवन जिए, जिस तरह से उसने निष्पाप होकर भी दूसरों की बुराइयों को ले लिया और हमारे लिए जिंदगी दे दी। यही बात है। तो सच्ची धार्मिकता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम चंगाई छुटकारा अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता को लेना होगा। धार्मिकता ये नहीं है कि हम किसी के लिए मदद कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं या रेगुलर चर्च जा रहे हैं।
या हम एनीवे परमेश्वर को दिखाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। धार्मिकता वो है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करती है, उसके उस बलिदान को यकीन करती है और विश्वास के साथ ये मानती है कि हाँ, जो उसने कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया है वो मेरे पापों के लिए है, मेरे गुनाहों के लिए। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया तो ये सब कुछ आपके लिए इस दुनिया में आसान हो जाएगा। आपकी सारी परेशानी, कर्ज, रोग, बीमारी आपसे दूर भाग जाएगी, क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता को पहन लिया, क्योंकि उसने आपकी पापों को ग्रहण कर लिया। मेरे भाई बहनों, ये वो सच्ची धार्मिकता की बात है जिस पर अगर आपको आज यकीन है तो आपका उद्धार कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसके राज्य की और उसकी खोज कर तो ये सब चीजें भी तुझे मिल जाएगी। सारी राज्य वैभव भी तुझे मिल जाएगा, चंगाइयां भी मिल जाएगी और छुटकारा भी मिल जाएगा। तो परमेश्वर के इसी वचन पे आप अमल करें और आप संसार को दिखाने के लिए नहीं जिए। हमें परमेश्वर को और उसके प्रेम के लिए, हमें जो उसने हमसे पहले किया उसके लिए अपना योगदान दे और अपने दिल को उसके लिए खोल के रखे और उस पर यकीन रखे, पूरा भरोसा रखे और कमांड करे, यकीन रखे और वचनों को पढ़े और वचन आपको आजाद कर देंगे। आप बुराइयों से दूर रहे, परमेश्वर के वचन पे बने रहे और धार्मिकता की झिलम को पहन ले और उसके हथियार जो वचन है उसको पकड़कर अपनी जिंदगी के सारे बंधन तोड़ दे। सबको जय मसीह की। आपकी चंगाई आपकी